हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमने जो है ऑलरेडी 7 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, इवन मैं संडेज को भी स्किप नहीं कर रही हूँ, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज हम जो है यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज रहेगा लेक्चर नंबर 8.1, जिसमें मैं सारा फिंगरप्रिंट, जितना भी आपका सिलेबस में फिंगरप्रिंट दिया हुआ है वो पूरा का पूरा आपको इसी वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा पर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। पूरा फिंगरप्रिंट जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पुराने वीडियोस जरूर देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेंगे वो आप सभी के लिए। सीयूईटी पीजी 2024 की फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर मिल रही हैं और आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी। कोई भी आपको सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन नहीं करा रहा है फोरेंसिक साइंस के लिए। तो सब्सक्राइब बस करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। और जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। इज दैट क्लियर? एंड दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और सबसे पहले हम जानते हैं फिंगरप्रिंट क्या है। तो फिंगरप्रिंट एक तरीके का यूनिक एविडेंस होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। ये कभी भी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है। फिंगरप्रिंट, एवरी फिंगरप्रिंट इज यूनिक। इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं अगर, तो ट्विंस का भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट मैंने बताया, इसकी एक डेफिनेशन होती है, ह्यूमन बीइंग्स हैव यूनिक क्लासिफाइबल पैपिलरी रिजेस बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? पैपिलरी रिजेस। ये जो है इन्हें हम रिज बोलते हैं। हमारे फिंगर्स में आप देखोगे कि रिजेस प्रेजेंट है। आपको ध्यान से देखो, ऐसे लाइंस देखो, एकदम बारीक बारीक लाइंस आपको दिखेंगी, ठीक है। on the outermost surface of distal phalanges, on the outermost surface of distal phalanges, human beings have unique classifiable papillary ridges on the outermost surface of distal phalanges। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। द फिंगरप्रिंट्स एज एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एविडेंस के तौर पर हमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूनिक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यूनिक है, परमानेंट है। जब तक एम्प्यूटेटेड नहीं हो, एकदम सड़ गल ना जाए, तब तक ये परमानेंट रहेंगे। फिंगरप्रिंट बचपन से लेके जब तक मौत नहीं हो रही व्यक्ति की तब तक सेम ही रहेंगे। यूनिवर्सल है और इनइमिटेबल, कोई उसको जो है डुप्लीकेट नहीं बना सकता है, और क्लासिफाइबल है, हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसीलिए जो है फिंगरप्रिंट यूनिक कैरेक्टर है और एविडेंस के तौर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस माने जाते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद में फिंगरप्रिंट, बेसिकली ये जो रिजेस है, ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, ये बने कैसे हैं? तो फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं 12th वीक, जब जो है एम्ब्रियो, ठीक है, या बोला चाहिए एक मदर के बॉम्ब में जब बच्चा होता है तो उसी टाइम पे 12th वीक में फिंगरप्रिंट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। कहाँ पे? when some cells in the middle layer of the skin, ठीक है, called basal layer start growing, basal layer start grow करना स्टार्ट करती है, ठीक है। और इन द इनर लेयर ऑफ डर्मिस, डर्मिस है, ये डर्मिस है, ठीक है, इसमें बेसल लेयर होती है। बेसल लेयर में जब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है सेल्स का, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे ही स्टार्ट हो जाता है। एक्स्ट्रा सेल्स कॉज द स्किन टू बकल एंड फोल्ड इनटू रिजेस। एक्स्ट्रा सेल्स जो है वो बकल अप होती हैं और रिजेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एज फिंगर्स ग्रो, जैसे जैसे फिंगर्स बढ़ती हैं, न्यू रिजेस और ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब 17 to 19 वीक्स ऑफ गेस्टेशन टाइम पे यहाँ पे एक कैरेटिन की लेयर कोट हो जाती है आउटर सरफेस, स्किन के आउटर सरफेस पे, और स्मॉलर सेकेंडरी रिजेस फॉर्म्स आउट अनइवन केराटिन ग्रोथ, और फुली डेवलप होने में जो है 6th मंथ में फुली डेवलप हो जाते हैं फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो गेस्टेशन पीरियड के दौरान जब 6th मंथ चल रहा होता है उसी टाइम पे फिंगरप्रिंट जो है पूरे तरीके से डेवलप हो जाते हैं। एक चीज और जान लो, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, अगर हम, चलो मैं इसी स्लाइड में बता दे रही हूँ, अगर आप उन्हें जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से ग्लैंड्स होती हैं हमारे फिंगर्स में, जो है स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ऐसे एकदम बारीक 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 ग्लैंड्स होती हैं। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये मिलके इस तरीके से जो है वो फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना उंगलियों में पसीना आता है
है ना, उंगलियों में पसीना आता है। और एक चीज और समझना कि ये जो रिजेस है ना, इन रिजेस की वजह से ही, इन्हीं की वजह से जो है आप फिंगरप्रिंट बोल रही हूँ, आप कोई भी चीज होल्ड कर पा रहे हो, एक फ्रिक्शन बन रहा है। मान लो ये नहीं होते, मान लो ये रिजेस नहीं होते तो क्या होता, हम कोई भी चीज होल्ड नहीं कर पाते, हमारे हाथ जो है वो स्लिपरी होते और सब कुछ हमारे हाथ से जो है ऐसा लगता है कि जैसे ऑयल लगा हुआ है और वो पूरा का पूरा स्लिप हो जाता। इसीलिए जो है यहाँ पे रिजेस का फॉर्मेशन होता है हमारे फिंगर्स पे, ठीक है, पूरे पाम पे ही है बेसिकली। तो ये जो है इसीलिए प्रेजेंट होते हैं कि हम ग्रिप बना सकें। और इनमें होती हैं स्वेट ग्लैंड्स, बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी सी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये समझ में आ गया। अब चलो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम कि हिस्ट्री में 1788 में जॉन क्रिस्टोफ एंड्रेस मेयर, इन्होंने फिंगरप्रिंट को यूनिक बोला था कि हर इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। 1823 में पुरकिंजे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, पुरकिंजे ने जो है 9 डिस्टिंक्ट फिंगरप्रिंट पैटर्न्स बताए थे। इसके बाद में 1856 में सर विलियम हर्शल, इन्होंने फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट कैसे करना है ये बताया था। 1879 में अल्फोंसो वर्टिलोन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये सब नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फोंसो वर्टिलेन ने बताया था कि आप क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट्स का यूज कर सकते हो अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है तो, ठीक है। रिपीट ऑफेंडर मतलब एक बार कोई क्राइम करके आया, आप उसका फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करके रख लो, तो आगे जो है ये आपको क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे ये इन्होंने बताया था अल्फोंसो वर्टिलोन ने। इसके बाद में 1888 में सर फ्रांसिस गैल्टन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सर फ्रांसिस गैल्टन वेरीफाइड दैट फिंगरप्रिंट डू नॉट चेंज विद एज। सर फ्रांसिस गैल्टन ने कहा फिंगरप्रिंट एज के हिसाब से चेंज नहीं होता है कि बच्चे का कुछ और था, फिर बच्चा बड़ा हुआ तो वो चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं है पॉसिबल। नाउ 1896 सर एडमंड रिचर्ड हेनरी, ठीक है, ध्यान रखना, सर एडमंड रिचर्ड हेनरी एंड हिज कलीग्स क्रिएटेड, इन्होंने एक सिस्टम बनाया था फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। इसको जो है 10 कार्ड, वो आप लोगों ने भी किया होगा अपने यूजी के टाइम पे, एक पेपर आता है 10 कार्ड सिस्टम रहता है, इसमें जो है अलग अलग फिंगर्स को कैसे कैसे फिंगरप्रिंट लेने हैं, फिर यहाँ पे पूरा पाम प्रिंट रहता है लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का, तो पूरा एक पेपर शीट रहता है जिसमें हम फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इन्होंने बताया था कैसे फिंगरप्रिंट्स का कलेक्शन किया जाता है, एडमंड हेनरी ने। इसके बाद में आ जाओ, ऑन 12 जून 1897 काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया approved a committee report that fingerprint should be used for the classification of criminal record। 1897 में ये बोला गया कि हम जो है इसको फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में रखना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमें आगे जो है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती रहे। फिर इसके बाद में यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है काजी अजीजुल और हेमचंद्र बोस, इन्होंने जो है कलकत्ता एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो में काम किया था। जब फिंगरप्रिंट ब्यूरो नहीं बना था तब कलकत्ता एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो था, वहां पे ही जो सबसे पहले रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया गया था फिंगरप्रिंट्स को। फिर फिंगरप्रिंट ब्रांच एट न्यू स्कॉटलैंड यार्ड वाज क्रिएटेड, न्यू स्कॉटलैंड यार्ड में बनी थी 1901 में। इट यूज्ड हेनरी सिस्टम, इन्होंने हेनरी के क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज किया था। 1902 में जो है अमेरिकाज फर्स्ट सिविल फिंगरप्रिंट प्रोसेस आई थी। 1924 में एफबीआई आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बना था, ठीक है। तो इतना जो है हिस्ट्री जानना है आपको, बस इससे ज्यादा हिस्ट्री नहीं जाननी है। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट की। फिंगरप्रिंट कितने तरीके से आपको मिल सकते हैं, तो फिंगरप्रिंट आपको 3 तरीके से मिलेंगे, लेटेंट, पेटेंट और प्लास्टिक। सिंपल, लेटेंट, पेटेंट और प्लास्टिक, 3 है, ध्यान रखना। फिर से बोलो, लेटेंट, पेटेंट, प्लास्टिक, लेटेंट, पेटेंट, प्लास्टिक। लेटेंट का मतलब होता है, लेटेंट का मतलब है कि जो आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस फोन, अब मैं फोन दिन भर चला रही हूँ, उंगली से ही आप अपना फोन चलाते हो, लेकिन ये हमें फिंगरप्रिंट दिख नहीं रही है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहे हैं। अब हमें पता है कि फोन अगर हमें मिला है तो इस फोन में फिंगरप्रिंट होंगे फॉर श्योर। अब हम इसको कैसे डेवलप करें, हम इसको डेवलप करेंगे, मैं उसको डेवलपिंग मेथड से भी आपको बताऊंगी आगे कि हम इस पे कैसे फिंगरप्रिंट को डेवलप करेंगे, फिर हम उसको कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। तो लेटेंट प्रिंट्स का मतलब वही है, ऐसे प्रिंट्स जो कि आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, आप उन्हें जो है डेवलप करोगे केमिकल या फिजिकल मेथड्स का यूज करके, फिर उसके बाद में जो है आप उसको
प्रिजर्व करोगे, पैक करोगे। इज दैट क्लियर? दीज आर कॉल्ड लेटेंट प्रिंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पेटेंट फिंगरप्रिंट्स, पेटेंट फिंगरप्रिंट्स आर विजिबल, नेकेड होते हैं। मान लो दीवार पे है, दीवार पे खून किसी ने किया है मान लो, ठीक है, इस तरीके का प्रिंट है, ये वाला कलर चेंज करते हैं, ये वाला प्रिंट है मान लो, दिस इज व्हाट पेटेंट प्रिंट, दीवार पे दिख रहा है हमें। ये लेटेंट था, ये दिख नहीं रहा था, इसको डेवलप किया है, डेवलप करने के बाद में ये दिखा है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ प्लास्टिक प्रिंट। प्लास्टिक प्रिंट सिंपल सी बात है, 3D प्रिंट्स होते हैं। मान लो कोई सॉफ्ट मेलिएबल सरफेस था, जैसे कि वैक्स थी, क्ले था, सोप था, कैंडल वैक्स, चॉकलेट, या फिर पुट्टी की गई थी, दीवार पे पुट्टी थी, नई नई दीवार बनी थी, पेंट हुआ था तो पेंट अभी सूखा नहीं था, ऐसी जगह पे अगर आपको प्रिंट्स मिलते हैं जो दिख रहे हैं आपको, जो कि आप डायरेक्ट उठा सकते हो कि हमने उसको निकाल लिया, या जमीन पे तो हमने उसको वैसा का वैसा ही उठा लिया, 3D प्रिंट ये, ठीक है, वो होते हैं आपके प्लास्टिक प्रिंट्स। समझ गए? 3 तरीके के ही प्रिंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिंगरप्रिंट पैटर्न कितने तरीके के हो सकते हैं। फिंगरप्रिंट के टाइप्स तो मैंने बता दिए, लेटेंट, पेटेंट और प्लास्टिक। अब फिंगरप्रिंट के पैटर्न, जो हमें प्रिंट्स मिले हैं इन उंगलियों में, आपके क्या पैटर्न, आपको देखना अपने प्रिंट्स को ध्यान से, पढ़ते पढ़ते जरा ध्यान देना कि आपके हाथ में कौन सा पैटर्न बना है, बहुत इजीली दिखता है, कोई इसमें वो नहीं है कि कोई इक्विपमेंट चाहिए पड़ेगा देखने के लिए। चलो, तो 5 तरीके के फिंगरप्रिंट पैटर्न्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आर्क। अरे यार, ये हाइलाइटर कैसे सिलेक्ट, सबसे पहला होता है आर्क। आर्क कैसा होता है वो मैं आपको बताऊं। आर्क पैटर्न होता है इस तरीके का, दिस इज आर्क, ठीक है, ये क्या है, ये आर्क पैटर्न है, ये ऐसा, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन टाइप है, सबसे कम देखने को मिलेगा। भाई देखो अपनी अपनी उंगलियों में प्रेजेंट है कि किसी के में आर्क, मेरे तो एक भी उंगली में आर्क प्रेजेंट नहीं है, तो अराउंड 10% लोगों में ही आर्क मिलता है। तो ये है, इसे वेव लाइक पैटर्न बोलते हैं। ध्यान रखना, आर्क 2 तरीके का होता है, एक ये टेंटेड आर्क, और एक होता है इस तरीके से कि आर्क तो है पर ये टेंटेड आर्क नहीं है, तो ये नॉर्मल आर्क है, ये आर्क और एक टेंटेड आर्क है, ये टी शेप में, यानी कि यहाँ पे एकदम पीक बन रहा है ना, तो टेंट के जैसा, टेंटेड, समझ गए। फिर आ जाओ लूप पर। तो लूप जो है वो 60 से 65% पॉपुलेशन में पाया जाता है, लूप पैटर्न। अब जो ये सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न है, सबसे ज्यादा आपको उंगलियों में देखने को मिलेगा। मैम होता कैसा ये तो आप बता दो। तो लूप होता है इस तरीके से, देखो यहाँ एक साइड से आएगा, ऐसा ऐसा आएगा, ये ठीक है, ऐसा जाएगा ये, उप्स, अरे हाँ, ऐसा। अब ये भी 2 तरीके का होता है बेटा, एक होता है अल्नर लूप, एक होता है रेडियल लूप। इसका क्या मतलब हुआ, अल्नर लूप जो कि आपकी स्मॉल फिंगर से, यानी इस साइड से आ रहा है, समझो इस साइड से लूप आ रहा है, यहां से डायरेक्शन है, यहां से शुरू होकर यहीं खत्म हो रहा है। रेडियल लूप कैसा होता है कि आपके थंब साइड से आ रहा है, ऐसा आ रहा है, थंब के साइड से आ रहा है, तो वो रेडियल लूप होता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, चिंता मत करो। फिर आओ वर्ल्ड पे। वर्ल्ड क्या है, सिंपलेस्ट टू आइडेंटिफाई, 35% पॉपुलेशन में होता है। 2 तरीके के होते हैं, कंसेंट्रिक वर्ल्ड और स्पाइरल वर्ल्ड। यानी कि कंसेंट्रिक वर्ल्ड में इस तरीके से सर्कल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे सर्कल होते हैं। स्पाइरल वर्ल्ड में ऐसा स्पाइरल होता है, रुको बन क्यों नहीं रहा, इधर ये इस तरीके का स्पाइरल देखने को मिलता है, ये होता है स्पाइरल वर्ल्ड। तो ये 2 तरीके के वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, 35% पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। ये परसेंट जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परसेंट पूछा जाता है, समझ गए। इसके बाद में आ जाओ कंपोजिट। ये कंपोजिट में क्या होता है, लूप और वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो कंपोजिट कहलाते हैं। इसके बाद में एक्सीडेंटल। अब जो समझ में नहीं आ रहा है, जो अबव कैटेगरीज में लाई डाउन नहीं कर रहा है, तो वो कंपोजिट, वो एक्सीडेंटल हो जाता है, क्योंकि ये अब बहुत रेयर पैटर्न है, एक्सीडेंटल पैटर्न है, बहुत रेयर पर्सनालिटीज में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 0 to 1% ही मिलते हैं, ठीक है। अब भाई अपने अपने फिंगरप्रिंट्स में जरा देखो और बताओ कि किसको कौन सा पैटर्न है किस फिंगर में, समझ गए। ये आपको पहले तो पैटर्न देखना आना चाहिए। ये है इनके डायग्राम्स। चलो भाई डायग्राम्स भी हम देख लेते हैं। तो डायग्राम में क्या दिया हुआ है,
सबसे पहले तो प्लेन आर्क दिया है, जो मैंने आपको बताया था ऐसा शुरू होगा ऐसा चला जाएगा, ये है प्लेन आर्क, कोई भी इसमें टेंटेड नहीं दिख रहा है। फिर है टेंटेड आर्क, अब देखो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ऐसा जो है ऐसा सिस्टम बना हुआ है। फिर इसके बाद में आता है अल्नर लूप। अल्नर लूप देखो ये आ रहा है लिटिल फिंगर के साइड से, ऐसा ये आ रहा है लिटिल फिंगर के साइड से, तो ये है अल्नर लूप। रेडियल लूप देखो ये आ रहा है आपके थंब के साइड से, तो ये है रेडियल लूप। ठीक है, अल्नर लूप और रेडियल लूप दोनों अलग अलग है। फिर आओ प्लेन वर्ल्ड पे। प्लेन वर्ल्ड कैसा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये बेसिकली कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक। स्पाइरल इसमें नहीं बना हुआ है, स्पाइरल जो है उसमें ऐसा 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 स्पाइरल बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ सेंट्रल पॉकेट लूप। अब इसमें सेंट्रल पॉकेट लूप में समझना कि यहाँ पे ना एक सेंट्रल पॉकेट जैसा बन रहा है, इस तरीके का फॉर्मेशन, ये सेंटर में पॉकेट बन रहा है, तो सेंट्रल पॉकेट लूप बोलते हैं हम इसको। अब ये डबल वर्ल्ड, यानी कि इसमें वर्ल्ड भी है और लूप भी है, तो इसलिए डबल वर्ल्ड लूप इसको बोलते हैं। इधर से भी आया देखो और इधर से भी आया, इसको ट्विन लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्विन लूप भी बोलते हैं, TWIN, ट्विन लूप, दोनों साइड से आ रहा है क्योंकि। इसके बाद में ये एक्सीडेंटल है कि भाई ये पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा पैटर्न हो सकता है, तो एक्सीडेंटल है। क्लियर, आगे बढ़े अब हम। चलो नेक्स्ट 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 आगे की स्लाइड पर आते हैं और हम सीधे आएंगे फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम पर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पैटर्न दिए हैं कि ऐसे ऐसे पैटर्न्स हैं, आपको उन पैटर्न में से आंसर निकालना, आइडेंटिफिकेशन करके बताना है कि क्या नंबर आएगा। समझ गए, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्राइमरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे किया जाता है। तो सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरीज क्लासिफिकेशन सिस्टम इसे बोला जाता है, 1896 में उन्होंने दिया था। 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी। आपके 2 हाथ हैं, सबके 2 होते हैं, इंसानों के 2 ही हाथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमने ऐसे ये वाला सिस्टम हमने रखा। आपका जो राइट हैंड है उसका पाम अपने साइड करना है और लेफ्ट हैंड का डोर्सल पार्ट आपके साइड रखना है। तो ऐसे हमने रखा, अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना यार, ठीक है, एक बार में समझ जाओगे ना हमेशा के लिए काम आ जाएगा। पेयर्स बनाने हैं, पहले तो इसमें यहाँ से शुरू करो, हम पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेयर। बन गया पेयर, समझ में आ गया, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इतना हमने ये पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने के बाद में हमें नंबर देना है, पेयर्स को नंबर देने हैं। तो हम इस साइड से स्टार्ट करना है, इधर से मत स्टार्ट कर देना, सारा गड़बड़ हो जाएगा। इधर से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ठीक, खत्म बात। तो मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके से जो है आपको अपनी फिंगर्स रखनी है, दो दो के आपको जो है ऐसे पेयर्स बना लेने हैं। अब आपको क्या करना है, इनको नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना बता रही हूँ। प्राइमरी क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। फॉर्मूला मतलब उन्होंने ड्राइव करके दिया है, पर हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि क्या है फॉर्मूला। तो चलो ध्यान से सुनना बच्चों। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें हमेशा ध्यान रखना कि आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रखना होता है। ठीक है, क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर में हमेशा इवन नंबर्स रखोगे आप और डिनोमिनेटर में हमेशा ऑड नंबर्स रखोगे। तो चलो भाई, अब हम इसको निकालते हैं फॉर्मूले को कि कैसे। तो इवन नंबर कौन कौन से इन सभी फिंगर्स में, 2 4 6 और 8 और 10। सही बोला मैंने। चलो नीचे आए, अब हम ऑड पे आ जाए। ऑड क्या क्या बचा, 1 3 5 7 एंड 9, ये आ गया। अब फिंगर्स मेंशन करो। अब हमें फिंगर्स मेंशन करनी है। ये क्या है, 1 नंबर पे मतलब 2/1, यहाँ पे सब में प्लस लगा दो, ये फॉर्मूला निकल रहा है। ठीक है, यहाँ सब में प्लस लगा दो। 2 क्या है, इसको भी हम लिख लेते जैसे कि इजी हो जाएगा। इसको भी हम लिखते हैं राइट थंब। ये क्या है, राइट इंडेक्स। ये क्या है,
राइट मिडिल, राइट क्या बोलते हैं इसको, रिंग, और ये रिंग के बाद में राइट लिटिल फिंगर। ठीक है, कलर इसी नहीं दिख रहे हैं, कोई अच्छा सा कलर मिल जाए मुझे। इसके बाद में ये क्या है, लेफ्ट थंब, लेफ्ट इंडेक्स, लेफ्ट मिडिल, लेफ्ट रिंग और लेफ्ट लिटिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले में हम रख देते हैं, व्हाट इज 2, इट्स राइट इंडेक्स अपॉन, अरे यार पतला वाला पेन लेंगे हम, अपॉन 1, व्हाट इज 1, इट्स राइट थंब, तो राइट थंब, प्लस 4 क्या है, 4 है राइट रिंग, 3 क्या है राइट मिडिल, प्लस 6 क्या है, व्हाट इज 6, लेफ्ट थंब। ठीक है, उसके बाद में 5 क्या है, आर एल लिटिल। ठीक है, 8 क्या है मिडिल, 10 क्या है लिटिल, अपॉन 7 क्या है राइट इंडेक्स, और 9 क्या है राइट, ये जो अपन ने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं ना, तो ये इसी तरीके से अपॉन में आते हैं। इसमें से जो है सारे ऑड ऑड नीचे आएंगे और इवन इवन ऊपर आ जाएंगे, बस इतना ही ध्यान रखो, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने का। ये हो गया ये पूरा, प्लस इसमें लगता है 1/1। ठीक है, पूरे फॉर्मूले में प्लस 1/1 लगता है, और 2 लिख दिया मैंने, 1/1 लगता है, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब एक चीज और आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि यहाँ नंबर्स दिए गए हैं बेटा, ये देखो आपको नंबर शुरू करने हैं, हर पेयर में नंबर दिए गए हैं, तो 16 से शुरू होगा, 16 16, 8 8, 4 4, 2 2, 1 1, समझ गए, ये यहाँ पे हमने नंबर्स दे दिए हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस, मैंने आपको 3 पैटर्न्स पढ़ाए हैं। कौन कौन से 3 पैटर्न्स मैंने बताए हैं, लूप, आर्क और वर्ड, ये 3 ही कॉमन है, 3 की ही बात करेंगे। तो हम हमेशा लूप और आर्क पैटर्न अगर किसी फिंगर में दिया है तो हम उसको 0 नंबर देते हैं। ये जो नंबर्स यहाँ पे मेंशन है ना, 16 16, 8 8, 4 4, 2 2, 1 1, तो वो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मूला वापस लाएं, आ सकता है क्या, आ गया, वेरी नाइस। तो ये देखो, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, इसमें हमें ये देखना होता है कि इन सभी उंगलियों में कौन से पैटर्न हैं। ठीक है, वो पैटर्न हम लिख लेते हैं, राइट इंडेक्स का, राइट थंब का, राइट रिंग का, राइट मिडिल का, लेफ्ट थंब का, जितनी भी 10 उंगलियों के हम नंबर यहाँ पे लिख लेते, पैटर्न यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको ये देखना होता है लूप, आर्क और वर्ल्ड में से कौन सा पैटर्न है। अगर लूप और आर्क है तो ऑटोमेटिकली 0 लिख दो, और अगर मान लो वर्ल्ड पैटर्न दिया हुआ है तो वर्ल्ड मान लो इस पे था, 3 नंबर वाली फिंगर पे वर्ल्ड पैटर्न था, तो आप उसको 8 नंबर दोगे। ये समझ में आ गया। मान लो 10वें नंबर वाली फिंगर पे था, तो आप क्या करोगे, राइट लिटिल है ये ना, एल 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 है, तो यहाँ पे नंबर क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 नंबर लिखोगे और नीचे 0 लिखोगे। तो आर्क और लूप में 0 नंबर देते हैं हम, और वर्ल्ड का अगर पैटर्न है तो आपको यहाँ पे फिंगर्स में जो पैटर्न नंबर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग दोगे। समझ गए इतनी बात। चलो अब मैं आपको एक इसी बात पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, अभी रुक जाना और क्लियर करूंगी मैं। तो फिंगर्स ऑन ईच हैंड आर गिवन आइडेंटिफाइंग नंबर्स दे दो, स्टार्ट करो थंब से लेके, राइट थंब से शुरू करो, यहाँ पे वहां तक नंबर देना है, फिर लेफ्ट से स्टार्ट करो तो आपको वैसे नंबर देना है। आप ये सब वही पॉइंट दिए हुए हैं जो मैंने बताया है। आर्क और लूप में 0 वैल्यू देते हैं, और वर्ल्ड में जो है जो नंबर दिए हैं वो सेम वैल्यूज आप उन्हें देते हो। ये दिए सारे नंबर्स दिए हुए हैं फिंगर्स पे, किस फिंगर पे किस नंबर को देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड में सारी डिजाइन आ जाती हैं, चाहे वो प्लेन वर्ल्ड हो, सेंट्रल पॉकेट वर्ल्ड हो, डबल लूप हो या एक्सीडेंटल हो, ये सब वर्ल्ड में काउंट होता है, सिर्फ आर्क और लूप को छोड़ दो। अब आ जाओ यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, हम फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या था हमारा, डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला गाइस। देखो यार बड़ा मुश्किल होता ना फॉर्मूला याद रखना, आएगा आएगा आएगा, ये हाँ, चलो ये हो गया, ये आ गया फॉर्मूला, मुझे यही तो चाहिए था। इसको हम सब इरेज कर देते हैं, इरेज कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे हम, इरेज, क्योंकि हमको इन सब की जरूरत नहीं है। सो लेट्स इरेज एवरीथिंग, ओनली फोकस ऑन द फॉर्मूला गाइस, ओके। चलो तो ये हो गया। अब हम पेंसिल लेंगे
और इस पेंसिल में फॉर्मूले को कंप्लीट कर देंगे। ये रहा हमारा फॉर्मूला। और अब आपके पास में दिया हुआ है क्वेश्चन, जल्दी से वैल्यू निकाल के बताओ जो जो समझ गया है, और जो नहीं समझा है वो मेरे साथ में ध्यान से सुनेगा कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज, यूजिंग अ प्राइमरी क्लासिफिकेशन सिस्टम डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल। The classification number is written as a fraction and is never reduced. चलो भाई सुनिए, हम नीचे हमको पैटर्न दे रखा है, हमें सिर्फ पैटर्न से मतलब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम नंबर देंगे। क्या देंगे? हम नंबर्स देंगे। तो आपके यहाँ पे लेफ्ट लिटिल जो है इसमें दिया है आर्क, तो 0 हो गया। इसमें दिया है लेफ्ट रिंग, लेफ्ट रिंग, ठीक है, लेफ्ट रिंग वर्ड है। इसके बाद में लेफ्ट मिडिल जो है, लेफ्ट मिडिल क्या है? आर्क, तो 0 दे दो। इंडेक्स 0 दे दो। लेफ्ट थंब, ये लेफ्ट थंब में वैल्यू देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। राइट लूप है, 0 दे दो। आर्क 0 दे दो। लूप लूप, और राइट लिटिल, राइट लिटिल, ओके, यहाँ पर वर्ड है तो 1 2 3। अब जरा पुरानी स्लाइड पे पहुंचते हैं, नंबर्स वाली स्लाइड पे जाते हैं हम, जहां पे नंबर दिए हैं। ये देखो नंबर्स। तो अब इन नंबर्स के बेसिस पे हमने ये देख लिया कि 1 2 और 3 बस वर्ड हैं, बाकी सब लूप पैटर्न और आर्क पैटर्न है, तो हमें उनसे मतलब नहीं है। तो अब हम इन्हें जब वो नंबर देते हैं, तो राइट थंब, बताइए भाई क्या वैल्यू होगी राइट थंब की? सबसे पहले ऐसे लिखना, कहाँ लिखे? यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिखते हैं हम। राइट थंब की बस वैल्यू बता दो मुझे। राइट थंब कहाँ है? राइट थंब, अरे ये है भाई राइट थंब, 16 वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। राइट थंब 16। राइट लिटिल, राइट लिटिल ये है, इसकी क्या वैल्यू है? 4, तो ये हो गई 4। और लेफ्ट रिंग, लेफ्ट रिंग कौन सी है? लेफ्ट, ये, यानी कि 1, दिस इज 1। बस इतनी ही वैल्यूज देनी है हमको। आगे बढ़ेंगे, अब हम वापस आएंगे अपने क्वेश्चन पे। ये है, ये हमने वैल्यूज देख ली। अब हम इसे सॉल्व करें, पूरे फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं हम। तो यहाँ पे 0/0 प्लस 0/0 प्लस 16/4 प्लस 0/0 प्लस 0/1 हो गया, ये प्लस 1/1, ठीक है। अब बताओ जरा, सॉल्व करो। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, कि आपको इसमें एलसीएम फैल्सीएम नहीं ले लेना है, नहीं तो आप बैठ के एलसीएम निकाल रहे हैं, कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये क्या है, इसमें आपको डायरेक्ट ऐड कर देना है। 4 16 बाय कितना हो जाएगा? 4 5 5 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा? 17/6। ये रहा आपका आंसर, बस खत्म, यही है सॉल्यूशन, दैट्स इट, हो गया, खत्म हो गया। 17/6 जो है ये आंसर आपका आना चाहिए। इज दैट क्लियर? दैट इज इट, यही सॉल्यूशन था, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ऐसे ही वैल्यूज निकाली जाती हैं, ठीक है। अब एक काम करना, चलो मेरी तरफ से एक क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये पैटर्न दिया है, ये वाला जो पैटर्न दिया है, इस पूरे पैटर्न को देख के, ये पूरी 10 की 10 उंगलियां दी हुई हैं, इसको देख के आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। और बताना है कि ये जिस भी पर्सन का पैटर्न दिया है उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या आएगी। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। चलो, तो इसको आपको सॉल्व करना है। आप चाहो तो इसको, चाहना नहीं है, मतलब आपको करना ही है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आता है, करना ही है। आपको दिया होगा कि इतने इतने पैटर्न है, और अब आपको आंसर देना है, कितने वैल्यू आएगी, ऑप्शंस दिए होंगे, तो ये आपको सॉल्व करके बताना है, समझ गए। चलो मैं बात करती हूँ आगे। अब हम सेकेंडरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सेकेंडरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने 1888 में। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अल्फाबेटिकल जो एन्यूमरेशंस होते हैं उन पर बेस्ड था, ठीक है। और इन्होंने ये बोला था कि आप सिर्फ इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर का ही सिर्फ आप नंबर देखोगे और उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो है ये सिस्टम ये सॉल्व करोगे, बस इतनी उन्होंने बोला था। इन दोनों के पैटर्न से ही मतलब था इनको, और बाकी के पैटर्न से इन्हें मतलब नहीं था। अब देखो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कैसे आइडेंटिफिकेशन देना है। उन्होंने हर पैटर्न को ना अलग अलग अल्फाबेटिकल लेटर्स के कैपिटल लेटर से डिनोट किया, जैसे आर्क को ए से,
टेंटेड आर्क को टी से, रेडियल लूप है तो आर, वर्ल्ड है तो डब्ल्यू, अर्नर लूप है तो यू, ठीक है। और उन्होंने बोला रजिस्टर्ड एज राइट हैंड ओवर लेफ्ट हैंड ऑन द क्लासिफिकेशन लाइन, राइट अपॉन लेफ्ट यानी आर आई अपॉन एल आई। बस पैटर्न देखो तो ये आर आई अपॉन एल आई, ये है इंडेक्स फिंगर। दोनों के पैटर्न्स देखो, मेरा जो पैटर्न बन रहा है ये है लूप, ठीक है, ये है लूप। कौन सा लूप है? और ये आ रहा है इस साइड से, यानी लिटिल फिंगर के साइड से लूप आ रहा है, तो ये होगा अल्नर लूप। अल्नर लूप को हम लिखेंगे यू। और इसमें देखें, इसमें क्या बन रहा है, इसमें भी लूप बन रहा है और ये भी लिटिल फिंगर के साइड से आ रहा है, यानी कि ये भी अल्नर लूप ही है। तो ये लो हो गया, बस दैट्स इट। इतना सिंपल था सेकेंडरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बस एक्सीडेंटल, इसमें एक्सीडेंटल मेंशन नहीं, एक्सीडेंटल रहता तो एक्स लिख देते हैं कि हमें पैटर्न ही नहीं पता तो हम उसको एक्स से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम है सब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूजुअली ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रिज काउंट और वर्ल्ड ट्रेस सिंबल फॉर द इंडेक्स, मिडिल एंड रिंग फिंगर। इसमें भी इन्होंने बोला इंडेक्स, मिडिल, मिडिल कौन सी है, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर, ये तीन फिंगर्स का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है राइट हैंड इज इंडिकेटेड अबव लाइन, राइट हैंड को ऊपर वाली लाइन में रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड है उसको हम नीचे, आर आई, आर एम, आर आर अपॉन एल आई, एल एम, एल आर, ठीक है। प्लेस द टू इमीडिएट राइट ऑफ द सेकेंडरी डिवीजन ऑन द कार्ड। अब ये देखो इन्होंने ये बोला है वर्ल्ड ट्रेसिंग आर इंडिकेटेड बाय द वैल्यू ऑफ ट्रेसिंग, यहाँ पे दिया इनर। एक्चुअली ये रिजेस के बेसिस पर, रिज काउंट के बेसिस पे इन्होंने बोला। अब रिज काउंट कैसे की जाती है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। देखो जो फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है वो इस तरीके से है, मान लो, ठीक है, ये है, ये है, ये है, वर्ल्ड ही बनाते हैं हम, कंसेंट्रिक वर्ल्ड हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इस तरीके से जो है वो पैटर्न बनता है, ये पूरा, ये ऐसा और इस तरीके का पैटर्न, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है जब हम रिज काउंटिंग करते हैं ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सेंटर में हम सेंटर लेते हैं, सेंटर में ही सेंटर लेंगे ना हम, ये, और यहाँ एंड में डेल्टा होता है। डेल्टा कैसा होता है? इस तरीके से, ये इस तरीके से डेल्टा प्रेजेंट होता है। तो हम एक स्केल लेते हैं, स्केल से यहाँ तक हम लाइन खींचते हैं और यहाँ पे भी खींचेंगे क्योंकि कंसेंट्रिक वर्ल्ड में दो डेल्टास प्रेजेंट होते हैं। और इस लाइन से कितने रिजेस जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा यहाँ तक हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये होती है रिज काउंटिंग। रिज काउंटिंग के हिसाब से ही सब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन किया जाता है। समझ गए रिज काउंट कैसे होगी। इसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन आता है मेजर। ये जो सिस्टम है इसमें दिया हुआ है रिज काउंट और रिज ट्रेस वैल्यू ऑफ थंब, राइट हैंड ओवर लेफ्ट हैंड, बस थंब की, राइट थंब और लेफ्ट थंब, बस इसकी रिज काउंट लेते हैं हम। अब होता क्या है, हमने यहाँ पे ये देयर विल बी नो मेजर क्लासिफिकेशन, यहाँ पे दिया हुआ अगर आर्क और वो है टेंटेड आर्क है, यानी ये वाला आर्क है, प्लेन आर्क है, टेंटेड आर्क, तो भाई आर्क में तो हम रिज काउंट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते मैम हम आर्क में रिज काउंट? क्योंकि बेटा उसमें डेल्टा प्रेजेंट ही नहीं होता है, सेंटर ही नहीं है, डेल्टा ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे? तो आर्क में डेल्टा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता अगर ये यहाँ पे आर्क बन रहा है तो। लेकिन अगर लूप है या अगर वर्ल्ड है तो इजीली हम इसमें जो है यहाँ पे रिज काउंटिंग कर सकते हैं। तो रिज काउंट करो और यहाँ पे मेंशन कर दो, फिर उसके बेसिस पे इनर है, मीट है या आउटर है, लूप काउंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अगर ये है वर्ल्ड है तो उसको आप इनर, मीट या आउटर है बताओगे। अगर लूप है मान लो तो आप स्मॉल, मीडियम है या लार्ज है ये बताओगे। यहाँ पे पीछे जो था क्या बोलते हैं, ये है मेंशन नंबर। अगर मान लो 16 या 16 से कम रिजेस बन रही हैं यहाँ पे, तो देखो 1 to 11 स्मॉल माना जाएगा, 12 to 16 एम और 17 से ज्यादा है तो लार्ज मानेंगे। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है थंब 17 और मोर, अगर उसमें 17 या मोर हैं तो एस मानोगे 1 to 17, 18 to 22 एम और 23 से प्लस होंगे तो एल माना जाएगा। तो ऑलवेज काउंट लेफ्ट थंब प्लस, हमेशा हमेशा लेफ्ट थंब को पहले काउंट करना है और फिर उसको नंबरिंग देनी है,
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, आर्क, वर्ल्ड, लूप, अदर्स, ये चलो छोड़ो। अब हम आते हैं सीधे लोकेशन पे। लोकेट कैसे करोगे फिंगरप्रिंट्स को? अगर आप किसी क्राइम सीन पे पहुंचे हो तो देखा होगा आपने कि ग्लव्स व्लव्स पहन के सीधे पहुंचते हैं टीवी में, और ऐसे दीवारों पे, कांच पे ग्लास उठा के कुछ ब्रश सा लेके कुछ कुछ करने लगते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो फिंगरप्रिंट्स पहले उन्हें लोकेट करे और उन्हें डेवलप कर रहे हैं वो। यानी कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फिंगरप्रिंट पैटर्न्स जो हैं वो जब भी आपके टिप्स अगर किसी चीज पे प्रेस हो रहे हैं तभी बनेंगे। यानी कि अगर आपने मान लो आपने सिर्फ इसे इसे ऐसे भी कर दिया ना, मतलब आपको लगेगा नहीं मैंने तो ऐसा हाथ रखा था, तब भी आपके प्रिंट्स आ गए उस पर, बस इतना सफिशियंट था, तब भी आपके जो प्रिंट्स है वो उस पर आ गए। तो फिंगरप्रिंट्स पैटर्न जो होते हैं वो स्किन रिजेस होते हैं, जिसे हम डर्मेटोलो ग्राफिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये रिजेस जो हैं वो टोज में भी प्रेजेंट होते हैं, पैर के पंजों में भी प्रेजेंट होते हैं, पाम में भी प्रेजेंट होते हैं, फीट के सोल पे भी प्रेजेंट होते हैं, पैर की उंगलियों में, पैर के सोल्स में, सब में प्रेजेंट होते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो डस्टिंग सरफेस को डस्ट करता है पाउडर से, डार्क पाउडर से। ऐसा ही ब्रश होता है जी, ये जो माइक देख रहे हो ना, ऐसा ही ब्रश होता है। तो इससे हम ऐसा पाउडर लेके ब्रशिंग कर देते हैं, पाउडर इस पे लगा के मैं रख दी, उन्हें तो आवाज अच्छे से नहीं आएगी। ऐसा हमने ब्रश लिया, ब्रश से हमने ऐसे डेवलप किया, हमें दिखा कि हाँ फिंगरप्रिंट दिख गया है। फिर हमने टेप लिया, टेप चिपकाया और उसको लिफ्ट किया और एक कागज के ऊपर हमने उसको चिपका के प्रिजर्व कर लिया। ठीक है, एडहेसिव टेप, ये लिखा है देखो एडहेसिव टेप। तो ऐसे हम इसको वो करते हैं, डेवलप करके और लिफ्ट कर लेते हैं। तो ये होती डेवलपिंग मेथड, लोकेशन ऑफ प्रिंट्स। अब ऐसा नहीं कि हम घर है, मान लो घर है, वहां पे बहुत लोगों के प्रिंट्स होंगे ना, तो हमें सारे प्रिंट्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच प्रिंट्स आर यूजफुल एंड विच प्रिंट्स आर यूजलेस, जो हमें कलेक्ट नहीं करने हैं, नहीं तो हमारा काम ही बढ़ेगा। तो हमें हमेशा जो है लोकेट करके, और काम के प्रिंट्स जो इंपॉर्टेंट जगह हो सकती हैं, जैसे डोर हो सकता है, गेट की कुंडी जो है वो ये देखो यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ से कलेक्ट करो। कोई ग्लास वगैरह रखा है तो ग्लास से कलेक्ट करो। मान लो कोई सिगरेट बड मिला है और आपको लग रहा है इस पे हो सकते हैं प्रिंट्स, तो उस पर डेवलप कर लो, वहां से भी आप निकाल सकते हो। और ऐसी जो चीजें हैं, नाइफ वगैरह मिला, कोई वेपन मिला है, तो वहां से आप डेवलप करोगे प्रिंट्स को। ठीक है, फोटोग्राफ। अब यहाँ पे हम प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे प्रिंट्स का? प्रिजर्वेशन में आपको फोटोग्राफ करनी है। सबसे पहले तो फोटो खींच लो, सबसे बेस्ट। कोई भी चीज खराब होने से पहले उसकी फोटो खींच लो। इसके बाद में डस्ट एंड पाउडर जेंटली, डस्टिंग पाउडर मेथड बताएंगे, अभी मैं बताऊंगी, बताई नहीं अभी मैंने, आगे बताऊंगी। पाउडर मेथड से पहले उसको डेवलप कर लो, उसकी फोटो खींच लो, फिर टेप चिपका के उसको लिफ्ट कर लो, खत्म बात। ठीक है, ये लिखा है ट्रांसपेरेंट टेप से माउंट द टेप ऑन ब्लैक या व्हाइट कोई पेपर लेके उस पर लगा लो जिस पे अच्छे से दिखे। फिर सुपर ग्लू फ्यूम्स, ये होती है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड से मान लो आप पाउडर मेथड से नहीं डेवलप हो रहा है, या कुछ ऐसे प्रिंट्स है जो पाउडर मेथड से पॉसिबल नहीं है डेवलप करना, तो हम उनमें क्या करेंगे, हम उनमें केमिकल मेथड्स लगाएंगे। हम फ्यूम्स का यूज करेंगे, आयोडीन फ्यूम्स हो गई। इस तरीके से क्या करेंगे, हमने फ्यूम्स का यूज करा तो वहां पे जो है प्रिंट डेवलप हो गया, हमने फटाक से उसकी फोटो खींच ली। दीवार पे मान लो बना है, दीवार पे प्रिंट हमें डेवलप करना, तो हम फ्यूम्स का यूज करके बना सकते हैं। अब देखो मेथड कैसे आती है। लेटेंट फिंगरप्रिंट को डेवलप करने की मेथड में आपको बताती हूँ। पहली आती है सबसे बेसिक, सबसे इजी, जो सबसे पहले अप्लाई की जाती है, पाउडर मेथड। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्रश है, ठीक है, और ये पाउडर लिए हुए हैं, जैसे ब्लैक और ग्रे पाउडर। ठीक है, दो बहुत सारे कलर्स के पाउडर यूज कर सकते हैं। इसे हम पाउडर डस्टिंग मेथड ही बोलते हैं। ये फिजिकल मेथड होती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो फिंगर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस फिंगर में जब हम कोई भी चीज टच करते हैं ना, एक बात बता, जब कोई क्राइम करने जा रहा होता है तो वो बहुत काम नहीं होता, वो डरा हुआ होता है, उसको पसीना आ रहा होता है, डर लग रहा होता है, तो ऑलरेडी उसके फिंगर्स में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो वो कोई चीज टच करेगा ना, तो वहां पे उसके फिंगर्स से जितना भी जो अमाउंट सेक्रीट हो रहा है वो फिंगरप्रिंट पैटर्न के फॉर्म में आपको इस टेबल पे हो सकता है ना। मान लो कोई टेबल रखी है, यहाँ पे डेवलप हो चुका है, इस टेबल पे जो है यहाँ पे फिंगरप्रिंट बन चुका है। अब हमें इसको डेवलप करना है, तो हमने क्या किया, ग्रे, ब्लैक या दूसरे कलर का पाउडर, टेबल जिस कलर की है उसके अपोजिट कलर का पाउडर हम लेंगे, जिससे कि अच्छे से डेवलप हो जाए। हमने हल्का हल्का प्रिंट पे ना ऐसे
पेंट नहीं कर देना कि हमने पोत डाला, नहीं, एकदम हल्के हल्के हमने उसमें पाउडर स्लोली स्लोली एकदम हमने उसको किया, हमें दिखने लगेगा कि अच्छा यहाँ प्रिंट डेवलप हो रहा है। उसकी हमने फोटोग्राफ करी, एडहेसिव टेप लगाया, टेप से हल्के से लिफ्ट करा और हमने व्हाइट पेपर पे उस टेप को चिपका के उसको प्रिजर्व कर लिया फिंगरप्रिंट को। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ गए? अब देखो पाउडर्स कितने तरीके के हो सकते हैं। ब्लैक पाउडर होता है जो कि लैंप ब्लैक, ग्रेफाइट या चारकोल से बना हुआ होता है फॉर एब्जॉर्बिंग एंड पोरस सर्फेसेस। कब किस पे यूज करते हैं हम? ऐसे सर्फेसेस जो पोरस है, जैसे पेपर हो गया, वॉल पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, इनमें हम ब्लैक पाउडर का यूज करते हैं क्योंकि इसमें हेवी मेटल सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ग्रेफाइट सॉल्ट जो यूजुअली प्रेफर किए जाते हैं। इतनी रामायण में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूछते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ मैं। व्हाइट और ग्रे पाउडर होता है जो कि मरकरी या चौक से बना होता है। ग्लास वेयर्स हैं, सिल्वर वेयर है या प्लेटेड सर्फेस है, स्टील के ग्लास वगैरह हैं, बर्तन है, उनके लिए क्या करेंगे तो उन पे हम ये यूज कर सकते हैं। फिर एक और आता है बेटा फ्लोरोसेंट पाउडर, जो एंथ्रेसीन या रोडमीन बी से बना हुआ होता है, जो यूजुअली हम जो मल्टी कलर सर्फेसेस होते हैं उन पे यूज कर सकते हैं। और हम फिर क्या करेंगे, इसको हमने यूज करा और फिर हम डार्क रूम में या यूवी लाइट में एक्सपोज करके देखेंगे कि भाई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है प्रिंट। क्लियर हो गया? ये टाइप समझ में आ गए। ये हो गई फिजिकल मेथड। अब फटाफट से मैं केमिकल मेथड्स और आपको बता देती हूँ। केमिकल मेथड्स में आती है निनहाइड्रिन, आयोडीन फ्यूमिंग, सुपर ग्लू फ्यूमिंग और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये 4 मेथड्स जो हैं ये आपको जान लेनी है। निनहाइड्रिन बड़ी सिंपल सी मेथड है, एक केमिकल होता है, निनहाइड्रिन रिएजेंट होता है जो कि अमीनो एसिड्स हमारे जो फिंगर्स में हमने यहाँ पे जो प्रिंट बना है, टेबल पे जो प्रिंट बना है, इसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पर्सपिरेशन यानी वो स्वेटिंग की वजह से निकले होंगे और वो टेबल पे जाके चिपक गए हैं फिंगरप्रिंट में। तो हम क्या करेंगे, हम निनहाइड्रिन रिएजेंट को रिएक्ट कराते हैं अमीनो एसिड के साथ में। अगर वहाँ फिंगरप्रिंट प्रेजेंट होता है तो इस तरीके से पर्पल ब्लू कलर का आपको प्रिंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये 1 से 2 घंटे लग सकते हैं डेवलप होने में और ये जो है प्रिंट करीब 24 से 48 घंटे रहता है, बाकी ये डिसअपियर हो जाता है। तो इसकी फटाफट से फोटो खींच के रखनी होती है हमारे लिए। तो ध्यान रखना, निनहाइड्रिन रिएजेंट अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पर्पल ब्लू कलर का आपको प्रिंट प्रोड्यूस करके देता है। क्लियर? नेक्स्ट हम आयोडीन फ्यूमिंग्स की बात करें तो आयोडीन फ्यूमिंग मेथड जो है वो लेटेंट प्रिंट्स को विजुअलाइज करने के लिए होती है। आयोडीन के क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं जो कि हम जब एक्चुअली में आयोडीन जो है या तो हम उसको हीट कर लें, आयोडीन के क्रिस्टल्स को हीट कर लें तो उसके जो फ्यूम्स निकलेंगे हम उस पर डेवलप कर सकते हैं। या कई बार क्या होता है, आपके पास में अगर कोई कागज पर डेवलप करना है तो हम बस उस कागज को लेंगे, आयोडीन फ्यूमिंग्स के बीच में थोड़ी देर को रखेंगे और निकाल देंगे, तो उस पे जो है इस तरीके से बन जाता है आपका ब्राउनिश कलर में, डार्क ब्राउन कलर में आपको देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है अगर सॉल्वेंट स्प्रे करोगे, आयोडीन फिक्सिंग सॉल्वेंट होता है, यूजुअली नहीं किया जाता स्प्रे, यूजुअली डेवलप हो गया तो बस फोटो खींच के रख लेते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ी देर में डिसअपियर भी हो जाएगा, ध्यान रखना। तो जो वेपर्स होते हैं वो स्वेट डिपोजिशन से जाके रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर जाके उसको जो है एक पैटर्न के फॉर्म में ब्राउन कलर में दिखा देते हैं। समझ गए बात को? आगे बढ़े हम। फिर आती है एक और मेथड, कौन सी? साइनो एक्रेलाइट एस्टर, या फिर हम इसे सुपर ग्लू फ्यूमिंग भी बोलते हैं। फ्यूम्स एडहेर टू द प्रिंट एंड मेक इट वाइट। फ्यूम्स जो है वो उससे प्रिंट से जाके चिपक जाती हैं और उसको व्हाइट कलर में शो कर देती हैं। सुपर ग्लू फ्यूमिंग्स इज अ प्रोसेस इन विच नॉन पोरस आइटम्स, जो नॉन पोरस आइटम्स होते हैं, एयर टाइट चेम्बर के अंदर इसको हम रखते हैं, नॉन पोरस चीजें जो होती हैं एयर टाइट चेम्बर के अंदर रखते हैं और सुपर ग्लू वेपर्स को से हम उसे एक्सपोज कराते हैं। तो चेम्बर जो है फिश टैंक हो सकता है, प्लास्टिक बैग हो सकता है, पीवीसी पाइप हो सकता है, कमर्शियल चैम्बर कोई भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, साइनो एक्रेलेट एस्टर जो है इज अ केमिकल दैट इंटरेक्ट्स विद द प्रिंट, ये जाके प्रिंट से इंटरेक्ट करेगा और व्हाइट कलर में प्रोड्यूस करेगा फिंगरप्रिंट को। ठीक है, लास्ट आती है बच्चों मेथड विच इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? डिटेक्शन ऑफ लेटेंट फिंगरप्रिंट बाय सिल्वर नाइट्रेट इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइसिस दैट the said reagent undergoes chemical interaction with the chloride content, very 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 important। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है।
समझ में आ गई बात। तो रिएक्शन जब होता है प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर क्लोराइड, एक लाइट सेंसिटिव सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर व्हेन वाइट कलर्ड इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, जब हम सनलाइट में लेके जाएंगे उसी को या फिर यूवी लाइट में लेके जाएंगे तो वो जो है मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस हो जाएगा और फाइनली ब्लैक ब्राउन कलर का मेटेलिक सिल्वर जो है वो रिज का फॉर्मेशन कर देता है। और ये एक्चुअली जो मेथड होती है ये कई पुराने जो प्रिंट्स होंगे, सालों पुराने प्रिंट्स को भी डेवलप कर सकती है ये मेथड के थ्रू। आप कई साल पुराने प्रिंट्स को डेवलप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये हो गई मेथड। अब यहाँ पे दिया है मैचिंग कैसे करते हैं। अब देखो मैचिंग ना बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं मिनिशिया बेस्ड मैचिंग। मिनिशिया क्या होते हैं? मिनिशिया रिज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब मैडम रिज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास में कोई चार्ट है, नहीं है हमारे पास में चार्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही बता देती हूँ। रिज कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो रिजेस का फॉर्मेशन हुआ है, जो प्रिंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, उनमें ये जो लाइंस दिख रही हैं ये रिजेस हैं। अब रिजेस के ना बेटा पैटर्न्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की रिजेस का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट्स में रिज काउंट करते हैं। रिजेस यानी कि हमने पहले तो रिज काउंट कर ली, सेंटर से लेकर डेल्टा तक हमने लाइन खींची, रिज काउंट कर ली। अब इन्हीं लाइंस में हम पैटर्न ढूंढेंगे, रिज कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो जब रिजेस मैच हो रही हैं, जैसे मान लो पैटर्न्स बता दूं पहले तो मैं आपको, रिज पैटर्न कौन कौन से होते हैं। रिज पैटर्न में सबसे पहले तो आ जाती है आपकी बाइफर्केशन। देखो ये बाइफर्केशन, दो इस तरीके का पैटर्न आपको देखे। एक आता है ट्राइफर्केशन, ठीक है, बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन। फिर आता है एक डबल बाइफर्केशन, दोनों साइड से ऐसा है। एक आता है ट्रिपल बाइफर्केशन, तीनों साइड, दोनों यहाँ पे जो है दोनों साइड ये निकला है, ट्राइफर्केशन सॉरी, डबल ट्राइफर्केशन। फिर एक आता है ऐसे करके लेक, ठीक है, एक होता है लाइन, एक होता है डॉट। डॉट कैसा? डॉट, ठीक है। एक होता है इनकम्प्लीट, फिर ब्रिज होता है, एक इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रिज होता है ये, ठीक है। एक डबल ब्रिज इस तरीके का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये छोटे छोटे से आपको माइक्रोस्कोप लेके ऐसे ढूंढने पड़ते हैं कि भैया कहाँ पे कौन सा पैटर्न देखने को हमें मिल रहा है। एक होता है हुक, ऐसा ऐसा हुक, ठीक है। एक होता है डॉट, डॉट है इतना सा डॉट ही है। एक होता है ऐसा, ठीक है। तो एक होता है लाइन। तो ये इस तरीके के अलग अलग पैटर्न्स आपको इनमें देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज करके हम ऐसे करके घूर घूर के देखते हैं। और अगर आपको कुछ नंबर ऑफ प्रिंट्स मैच हो जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो जाते हैं, आई थिंक 16 से 18 मैच होने चाहिए। अगर 16 से 18 मैच हो जाते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे एक बार कंफर्म कर लेना, बट आई थिंक जब दो प्रिंट्स में सफिशियंट नंबर मैच हो जाते हैं तो हम ये पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों प्रिंट्स जो है वो सेम है। फिंगरप्रिंट स्कैन्स आर accurate at least 98% of the time at worst, ठीक है, with ideal outcome of 99.91 accuracy। भाई फिंगरप्रिंट मैचिंग में 99.91% एक्यूरेसी के साथ ये बोला जा सकता है कि ये दोनों प्रिंट्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक काम करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा आप मेहनत करोगे। मैंने ये रिजेस के बारे में बताया ना, ये वाली रिजेस, तो कि रिज के भी टाइप्स होते हैं, रिज पैटर्न्स होते हैं, मिनिशिया बेस्ड बोलते हैं मैंने, मिनिशिया। तो कितने कौन कौन से टाइप के देखने को आपको मिलते हैं, नाम बताओगे मुझे, ठीक है, वो नाम आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक और मैंने होमवर्क दिया है, जो क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, उसमें वो जो डायग्राम दिया था पूरे 10 फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न थे, उसको सॉल्व करके प्राइमरी क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या वैल्यू आ रही है वो बताओगे। बात समझ में आ गई? चलो, सो दैट इज इट। ऐसे ही मैचिंग की जाती है, ऐसे ही कंपेयर किया जाता है दो अगर फिंगरप्रिंट पैटर्न्स मिले हैं उनको। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम, एंड दैट इज इट। क्वेश्चंस के बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न? सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाने वाला पैटर्न कौन सा है? लूप, वर्ल्ड, आर्क या रिज? रिज तो कोई पैटर्न ही नहीं है, डी आंसर किसी ने दिया तो पिटाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the following finger contains the sweat glands that leaves behind फिंगरप्रिंट? हमारे इसमें लेयर्स है ना, तो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या क्यूटिकल, कहाँ पे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं? नेक्स्ट, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू डेवलप लेटेंट फिंगरप्रिंट ऑन नॉन पोरस सरफेस? नॉन पोरस सरफेस पे आप कौन सी
मेथड का यूज करोगे फिंगरप्रिंट डेवलप करने के लिए? निनहाइड्रिन, साइनोएक्रिलाइट फ्यूमिंग, सिल्वर नाइट्रेट या आयोडीन फ्यूमिंग? नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिंगरप्रिंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन? कौन सा टर्म हम यूज करते हैं? मिनिशिया, कोड, डेल्टा, वर्ड, अब भी बताया है, लास्ट टॉपिक पढ़ाया हमने, इसका तो मैंने आंसर ही बता दिया। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू कंपेयर एंड मैच फिंगरप्रिंट? कौन सी मेथड का को हम यूज करते हैं? ACEV, AFIS, IAFIS, CODIS? भाई ये बताओ, ये मैंने नहीं पढ़ाया है। एक सिस्टम है, ठीक है, एक मैचिंग सिस्टम है जो हमारे इंडिया में बना है। इंडिया में बना है या नहीं, बट यूज होता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका सबका फुल फॉर्म निकाल लेना, हिंट दे रही हूँ, सबका फुल फॉर्म निकाल लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग मुझे आंसर्स दोगे, जितना भी मैंने होमवर्क दिया है वो सब आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में उन सभी चीजों के आंसर्स दोगे। फिंगरप्रिंट कंप्लीट हो चुका है, कल आएगा डॉक्यूमेंट एंड हैंड राइटिंग पर लेक्चर, तो हम वो कल पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon on the next video. Till then, take care. Bye bye.